पहचानिए तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है? बोलिए। तीन ही तो है, कौन सा है? ट्रायंगुलर प्लेनर। कितना है बॉन्ड एंगल? बॉन्ड एंगल कितना है? 120 डिग्री। ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, जैसे देखिएगा ही दिखेगा। 120 डिग्री। देखिए ये कैसा स्ट्रक्चर है? टेट्रा। ऐसे देखिए, देख रहे हैं? टेट्रा हाइड्रल। टेट्रा हाइड्रल। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। मॉलिक्यूल एकाध एग्जाम्पल बताइए। CH4, SiH4, CCl4, SiCl4। क्लियर है? अब ये बताइए, गिरेगा थोड़ा बहुत तो गिरेगा ही। बताइए ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये कौन सा स्ट्रक्चर है बताइए? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, 3 ठो प्लेन में, और ये 2 ठो परपेंडिकुलर टू दिस ट्रायंगल। कितना कितना बॉन्ड एंगल? ये 100, और ये एग्जाम्पल बताइए। क्या पकड़े हैं हम? फास्फोरस P, और ये 5 पेन क्लोरीन PCl5। 120 डिग्री और ये 90 डिग्री। ये कौन सा है? बोलिए, सामने तो दिखाई दे रहा है जी। ऑक्टा हाइड्रल। सबके बीच बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। सबके बीच बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। कितना एंगल है 90 डिग्री? एंगल का नंबर। बहुत प्रेशर पड़ जाता है हाथ में। ऐसे गिन के बताना है कितना एंगल है 90 डिग्री। कितना एंगल 90 डिग्री है? कितना डिग्री 90 डिग्री है? पहले ही 4 गो में देखो ना जी। एक एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल, 5 एंगल, 6 एंगल। सबके बीच में ना है, सबसे सबका ना 90 डिग्री। तो 6 गो है। अभी देखो, इसका, 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 सबका ना हर एक 4 गो एंगल बना रहा है। समझ लगे कितना एंगल होगा? सब तो 90 डिग्री है। ई 4 गो ना, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, 2 गो परपेंडिकुलर है ना, तो 4 2 6 गो पूरे पे,
अब एक ठो ये बच गया। क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? पेंटागन दिखाई दे रहा है आपको, पेंटागन। और कितना डिग्री का एंगल है? 72 डिग्री। भूला जाता है। पेंटागन कितना डिग्री का एंगल? 72 डिग्री। और दो गो इस पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री है ना। सब एंगल 72 डिग्री और ये दो ठो परपेंडिकुलर 90 डिग्री। कौन सा एग्जाम्पल है? IF7 पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पिछले क्लास में ये पढ़ाए थे आपको। पेन से एंगल बनाना सिखाए थे। यही देखिए SF6 है, IF7 है, ठीक है। और एक थ्योरी पढ़ रहे थे हम लोग, अब उसका खराब बात आज पढ़ना है। खराब बात क्या था? If the molecule having only bond pair electron, their repulsion is even. यदि मॉलिक्यूल में केवल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो रिपल्सन इवन होगा, रिपल्सन बराबर होगा। एंड फॉर्म रेगुलर ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। और ज्योमेट्री कैसा देगा? लाइक लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर, जो आज देख रहे थे अभी, टेट्राहाइड्रल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ऑक्टाहाइड्रल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, ये ज्योमेट्री अभी देख रहे थे। लेकिन यदि मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर के अलावा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का रहा, बॉन्ड पेयर के अलावा, तो रिपल्सन होगा बराबर। लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा हो जाता है ना, तो बराबर रिपल्सन नहीं होगा। तो ज्योमेट्री रेगुलर आएगा तो इरेगुलर ज्योमेट्री। आज का यही टॉपिक है, लिखिएगा। भेस्पर थ्योरी पढ़ रहे हैं आप लोग। भेस्पर की भेस्पर क्या कहिएगा जी? भेस्पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है। इफ द मॉलिक्यूल हैव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन along with bond pair electrons, है ना, they have unequal repulsion, they have unequal repulsion। क्यों unequal repulsion? As lone pair repulsion greater than lone pair, bond pair repulsion greater than bond pair repulsion, and create irregular geometry। एंड क्रिएट कैसा ज्योमेट्री? इरेगुलर ज्योमेट्री। इफ द मॉलिक्यूल हैज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन along with bond pair electron, they have unequal repulsion, as lone pair more repulsion than lone pair, bond pair more than bond pair repulsion, and create irregular geometry like bent V shape, pyramidal, seesaw,
टी शेप, ये सब ज्योमेट्री जो होगा मॉलिकल का कि बेंट है मॉलिकल, मॉलिकल भी शेप का है, मॉलिकल पिरामिडल है, मॉलिकल सी सॉ है, टी शेप है, ये सब ज्योमेट्री इररेगुलर ज्योमेट्री कहलाता है। लिख दिए। ये सब ज्योमेट्री से कब मुलाकातें होनी है आपकी? जब मॉलिकल में लोन पेयर भी होगा, है ना। बॉन्ड पेयर से तो देख ही लिए हम लोग कितना ज्योमेट्री आता है, लेकिन बॉन्ड पेयर के अलावा यदि लोन पेयर रहा मॉलिकल में तो ज्योमेट्री रेगुलर के बजाय इरेगुलर होगा। बड़े तुम उस दोनों के बीच में बैठ के लग रहे हो जैसे गोदी में बैठे हो। बड़े हैं। आज ठीक। एग्जाम्पल अब देखिएगा, हो गया। अब आप ही लोगों को खुश करने के लिए सिर्फ बोलते हैं, अब उसी में लगे मत रहना है। ये सब क्यों बचता उठता है? छूट गया होगा। अब देखिए आप एग्जाम्पल्स में कैसे बनाएंगे एग्जाम्पल्स। 4 बॉन्ड पेयर था, 4 बॉन्ड पेयर वाला ज्योमेट्री देख लिए थे हम लोग टेट्राहाइड्रल। नहीं, 4 बॉन्ड पेयर पे ज्योमेट्री रेगुलर था, टेट्रा हाइड्रल था। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट था। मॉलिकल ऐसा दिखाई दे रहा था। क्या ये सब पढ़े? लेकिन 4 बॉन्ड पेयर में ही, इसमें ही एग्जाम्पल मिलेगा। 3 बॉन्ड पेयर होगा और 1 लोन पेयर होगा। ठीक है, 4 बॉन्ड पेयर में यदि 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर रहा तब मॉलिकल कैसा होगा? तो देखिएगा एग्जाम्पल, NH3 शेप कैसा होगा वो देखिए। नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और 1 लोन पेयर। देखिए समस्या कहां से आ रहा है। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन क्या करता है? ज्यादा लगाता है। रिपल्सन तो बॉन्ड पेयर के बीच भी होता है, लेकिन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन ज्यादा होता है। इस वजह से ये बॉन्ड एंगल घट जाता है। 109 डिग्री 28 मिनट जो होना चाहिए था यहां पर जो होता है 109 डिग्री 28 मिनट, यहां पर बॉन्ड एंगल घट के 107 डिग्री हो जाएगा। 107.5 डिग्री हो जाएगा। और शेप कैसा हो जाएगा? पिरामिडल NH3।
यदि इस 4 बॉन्ड पेयर में, समझते रहिएगा, एग्जाम्पल नंबर बी, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होता है। मॉलिक्यूल वाटर है, आप देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक लोन पेयर इधर बना देते हैं, एक लोन पेयर इधर बना देते हैं, इसको खास जगह दी इस पर। तो ये लोन पेयर का रिपल्सन तो सबसे ज्यादा अपने में होगा, लेकिन ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर को भी क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। तो बॉन्ड एंगल घट के 104.5 डिग्री हो जाता है, और शेप जो है उसको कहते हैं बेंट या भी शेप। ठीक है, आप लोग को वाटर कहते थे बनाने, तो आप देखिए सिंपल इनोसेंट आदमी की तरह वाटर बना दीजिएगा ऐसे कि भैया ठीक है 2 बॉन्ड देना है, OH OH, लेकिन इनोसेंट की तरह मतलब बेवकूफ की तरह बनेगा ये, है ना। ये जो बनाइएगा बेवकूफ कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें लोन पेयर है, और लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा है। तो लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा है तो अपने ज्यादा दूर पे रहेगा। ठीक है, और ये 2 बॉन्ड को और 109 डिग्री के बजाय कहां पे लेके चलाएगा, 104 दशमलव। अब देखो इस तरह का ये भी शेप लग रहा है, भी शेप, ऑक्सीजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ, या फिर क्या लग रहा है, बेंट। ठीक है, 2 लोन पेयर की वजह से ये सवाल ऐसे पूछा जाता है कि वाटर मॉलिक्यूल ऑल्सो हैज 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल ऑल्सो हैज 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल को कितना इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर वाटर मॉलिक्यूल को है, लेकिन इसका शेप बेंट है। जबकि 4 ही इलेक्ट्रॉन पेयर मीथेन मॉलिक्यूल को है, और मीथेन का शेप कैसा है, टेट्राहाइड्रल। पिछले दिन पढ़े थे, अरे पिछले दिन क्या अभी भी पढ़ लीजिए ना, इतना ही तो था, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यही तो था ना जी। क्या सवाल है, ऑल्दो मीथेन हैज 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, देयर शेप इज टेट्राहाइड्रल, बट वाटर मॉलिक्यूल हैज बेंट शेप। कारण बताइए। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर, है ना। मीथेन में 4 बॉन्ड पेयर था, लेकिन उसमें लोन पेयर नहीं था, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, जिसमें 2 लोन पेयर है, और लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा है, इसीलिए उसका शेप हो गया बेंट। क्लियर है सबको? देखिए यहां लिख देते हैं अमोनिया की, अमोनिया मॉलिक्यूल हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, but their shape is pyramidal, not tetrahedral, है ना। वाटर मॉलिक्यूल has 4 valence electron pair, but their shape is bent, not tetrahedral। बनाइए जल्दी से, जागो जी बच्चा जागो, हिम्मत रखना चाहिए, हिम्मत से बढ़ के कुछ होता थोड़े है। पानी उनी पी के हिम्मत लाइए।
ऐसे मन लगा के दिखाए नहीं। ये अच्छा है। सबसे पहला नियम होता है कि रोज रोज कोचिंग जाना चाहिए। तो ये भी नहीं करते। नहीं, जा करके दो गो भाई साहब के गोदी में बैठ जाना चाहिए। देखिए। बदमाशी। हम्म। कारण सामने है। अमोनिया मॉलिक्यूल हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर बट देयर शेप इज पिरामिडल नॉट टेट्राहेड्रल। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्या कहेंगे? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वाटर मॉलिक्यूल हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बट देयर शेप इज बेंट नॉट टेट्राहेड्रल। कारण पूछा जाए तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, है ना? लिख दीजिए, दिख ही रहा है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ
वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मुझे लगता है 2-4 लोग आए इस चक्कर में कि ये पता नहीं 1 तारीख वाला फिर छुट्टी हो जाएगा, तब एक दिन चले जाते हैं। नहीं होगा, वो 1-2 लोग बहुत दिन के बाद जो आ जाते हैं उनके लिए कह रहे हैं, लगातार आना चाहिए। नहीं, कभी कभी सूझ गए चाहे चलते हैं, आज चलते हैं, आज चलते हैं, मतलब वही ना कि अब फिर तो छुट्टी हो जाएगा। देखिए ये भाई साहब कितना दिन के बाद आ रहा है, 3 क्लास के बाद आ रहा होगा। काहे नहीं आता, मतलब कोई बिगाड़ है, हम खराब काम करते हैं क्या? आना चाहिए ना, कुछ हो चाहे नहीं हो, सुत उठ के पहुंच जाओ। हाँ हाँ, बिना नहले अब नहाना पानी लगेगा तो क्या करेगा। देखिए केस दूसरा ले रहे हैं, अब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर का केस ले रहे हैं। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में यदि पांचों बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स था तो आप एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं। PCl5 फास्फोरस था, Cl 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 Cl, है ना, 2 तरह का बॉन्ड एंगल होता था, 120 डिग्री 90 डिग्री, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री था, ये पढ़ लिए। लेकिन अब आज क्या पढ़ना है कि 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में यदि 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो जाए तो ज्योमेट्री कैसा होगा। ठीक है, 4 बॉन्ड पेयर हो जाए और 1 लोन पेयर हो जाए। देखिए एग्जांपल, एस सल्फर को कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ज्यादा नीचे बना दिए। देखिए कि कितना बॉन्ड पेयर कितना लोन पेयर दिखाई पड़ रहा है क्या, दिखाई दे रहा है। अरे भाई 1 2 3 4, 4 गो बॉन्ड पेयर सल्फर का, और ये 2 इलेक्ट्रॉन कैसा है, तो आ गया ना करेक्टर पे, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। कैसा ज्योमेट्री है ये, ना पता चला, देखो बता रहे हैं। देखो तो पता चला। यहां पर आप बैठे हैं, यहां पर आपका दोस्त बैठा है ना, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहा है, कैसा ज्योमेट्री है, ऐसे ही होता ना सीसो। तो ज्योमेट्री क्या हो गया इसका, सीसो। समझ में बात आ रही है, ज्योमेट्री रेगुलर हो गया। ज्योमेट्री होना क्या चाहिए था, पेंटागोनल नहीं, होना चाहिए था ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। होना चाहिए था ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ज्योमेट्री है कैसा, सीसो। क्यों, जबकि दोनों को 5 ही इलेक्ट्रॉन पेयर है। क्या कहिएगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर। आइए आगे, 4 बॉन्ड पेयर के अलावे 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, है ना, कितना बॉन्ड पेयर,
ब्रोमीन को ले आते। देखिएगा, ब्रोमीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 3 बॉन्ड पेयर दिखाई दे रहा होगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर दिखाई दे रहा होगा। क्या है ये? 2 ठो लोन पेयर, बाकी 3 ठो कैसा ज्योमेट्री दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है तुम लोग को। बी आर एफ एफ एफ, क्या लग रहा है? देखो क्या लग रहा है, नहीं लग रहा है? कैसा लग रहा है? दैट इज द ज्योमेट्री इज टी शेप। तो ये खराब ज्योमेट्री जो है, टी शेप और सी सॉ, ये सब खराब ज्योमेट्री मतलब इररेगुलर ज्योमेट्री है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, है ना? होना चाहिए था ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, लेकिन है सी सॉ या फिर टी शेप। लिखिए, एक मॉलिक्यूल को शेप ही आखिर क्यों होता है? क्यों होता है मॉलिक्यूल को शेप? क्यों होता है एक मॉलिक्यूल को शेप? क्यों पढ़ रहे हैं? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, सी सॉ, टी शेप, टेट्राहाइड्रल, ये सब पढ़ना ही क्यों पढ़ रहा है? देखिए गधा सब कहता हम पढ़ा रहे हैं इसलिए पढ़ रहा है। देख रहे हैं? देखिए कल इसका जवाब दिए थे, बताए थे कि इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम पे आपस में रिपल्सन करता है। इस रिपल्सन से बॉन्ड पेयर या लोन पेयर अपने आप को इतना दूर कर लेता है कि जिसमें रिपल्सन कम से कम लगे, और ऐसा करने से मॉलिक्यूल का फिक्स्ड शेप हो जाता है, मॉलिक्यूल का फिक्स्ड बॉन्ड एंगल बन जाता है। यही जवाब था ना जी। मॉलिक्यूल, व्हाई द मॉलिक्यूल हैज पार्टिकुलर शेप एंड ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल? कहेंगे कि देयर इलेक्ट्रॉन्स पेयर ऑन द सेंट्रल एटम रिपेल ईच अदर, so the bond stabilize at minimum repulsion. To doing so, they have particular shape and geometry of the molecule. यही इतना तो बोलना था। आज समझ में आया क्या बोले? किसी मॉलिक्यूल को शेप क्यों होता है हिंदी में? अरे गधा, नहीं करता, देखते रहता मोबाइल, तो समझ में जबरदस्ती ढुक जाएगा तेरे माथा में, सुनेगा तब ना। एक मॉलिक्यूल को शेप क्यों होता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में क्या करता है? रिपल्सन करता है, और रिपल्सन से एक दूसरे को इतना दूर ले जाना होता है कि ताकि वो मिनिमम रिपल्सन से सफर करे। ठीक है, तो पार्टिकुलर जगह पे जाके बॉन्ड अटकेगा, तब ना जाके मिनिमम रिपल्सन से सफर करेगा, और वही पार्टिकुलर जगह जहां पे बॉन्ड रह जाता है वही आपको मॉलिक्यूल का क्या देता है? शेप देता है ना? जैसे आपके घर में देखिए, घर का एगो शेप होगा, एगो ढांचा होगा। बोले कौन सा सर? तो बोल रहे सर वो महिला चचा के भीतर है, और वो दादाजी का, और वो छोटका भैया का है कि नहीं ऐसा? तो एक पार्टिकुलर शेप है ना? वहां भी जो प्रॉब्लम है, सासू माँ का प्रॉब्लम है, छोटकी बहू से एकदम नहीं बनता है, देखने नहीं चाहती, तो एक ठो को पश्चिम में रखे, एक ठो को पूरब में रखे, ताकि दोनों आमने सामने कम हो गया ना फिक्स ज्योमेट्री, कि 120 डिग्री के एंगल पे रहते हैं, 180 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे से दूर रहते हैं, ताकि घर की स्टेबिलिटी बनी रहे। वैसे ही यहाँ पे एटम सब है, इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में रिपल्सन करता है और एक दूसरे से एंगल बनाता है। एक बॉन्ड 120 डिग्री एंगल दूसरे से दूर है, ताकि वो मिनिमम रिपल्सन से सफर करे। जब जागे तभी सवेरा आया ना, आ तो गया, चाहता तो सोया भी रह सकता था। जल्दी
क्या लिखा जाएगा? लिख लिया है सब? SF4 हैज 5 इलेक्ट्रॉन पेयर. But their shape is seesaw, not trigonal bipyramidal. Due to presence of one lone pair of इलेक्ट्रॉन. आप लोग अलग से लिखिएगा, जहां फोटो बना रहे हैं उसके अलग से. BRF3 has 5 electron pair. But their shape is T shape. Not trigonal bipyramidal. Due to presence of two lone pair of electron. BY भी लिख सकते हो, दोनों चलता है. बाई पिरामिडल सिंगुलर प्लूरल होता है. किसी मॉलिक्यूल का शेप होना चाहिए था ये, लेकिन हो रहा है ये. तो इसका कारण है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर. यहां पे क्या पढ़ा है पता चला? यहां पे पढ़ा है कि 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होनी चाहिए थी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. तो ये तो ठीक ही था, लेकिन ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री नहीं हुआ. ये पढ़ा रहे हैं यहां पे. तो कैसा ज्योमेट्री हुआ? इलेक्ट्रॉन पेयर 5 ही है, लेकिन ज्योमेट्री C100 हो गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर. इलेक्ट्रॉन पेयर 5 ही है, लेकिन ज्योमेट्री हो गया T शेप ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर. पांचों के पांचों यदि बॉन्ड पेयर रहता तो ज्योमेट्री होता ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. इतना ही बात हिंदी में समझा रहे हैं, और कुछ नहीं. कि किसी को 5 बॉन्ड होता, 5 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते, तो उसका शेप होता ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. लेकिन 5 के अलावा यदि एक लोन पेयर उसमें रह गया और 4 बॉन्ड पेयर रह गया, तो ज्योमेट्री हो जाएगा C100 ड्यू टू अनइक्वल रिपल्सन क्रिएटेड बाय लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स. 2 लोन पेयर रहने की वजह से ज्योमेट्री हो जाएगा T शेप ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 lone pair. The geometry of molecule is T shape, although
they have 5 electron pair. Now the 6 electron pair, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर की रेगुलर ज्योमेट्री क्या है बताओ? क्या है ज्योमेट्री? ऑक्टा हाइड्रल। कैसा होता था? एक को ऐसा 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 ऐसा, ठीक है जी, यही ज्योमेट्री था। देखिए कितना छोटा में बात हो जाता है। 6 बॉन्ड पेयर में अब निकालते हैं 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। 5 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, ठीक है। 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर में ज्योमेट्री कैसा होगा? तो एग्जाम्पल लेके आएंगे पहले। बी आर एफ 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 एफ, और यहां पर एगो लोन पेयर। जरा देखिए कितना इलेक्ट्रॉन पेयर आया। 1 2 3 4 5 और 1 6। 6 में 5 है बॉन्ड पेयर और 1 है लोन पेयर। 5 है बॉन्ड पेयर, 1 है लोन पेयर, ठीक है। तो देखिए ये ज्योमेट्री आपको दिखाई दे रहा है, ये स्क्वायर दिखाई दे रहा है और ये उसके ऊपर पिरामिड बनाया हुआ है। पड़ रहा है दिखाई? क्या बनाया हुआ है? पिरामिड। तो इसको कहेंगे स्क्वायर पिरामिडल। ज्योमेट्री कैसा हो गया? स्क्वायर पिरामिडल। ऊपर से भी बना सकते थे फ्लोरीन। ज्योमेट्री हो गया स्क्वायर पिरामिडल। बॉन्ड एंगल 90 डिग्री ही रहेगा। ज्योमेट्री हो गया स्क्वायर पिरामिडल। ऑक्टाहाइड्रल के बजाय, है ना, ऑक्टाहाइड्रल में एगो बॉन्ड बनता इधर, है ना, लेकिन बॉन्ड तो बना नहीं, तो ज्योमेट्री हो गया स्क्वायर पिरामिडल। अब इसमें दूसरा, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। देखना मॉलिक्यूल बनाएंगे। जेनन, फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन। जेनन को कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है जी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो ना रे। जेनन को कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 8। इनर्ट गैस है, तो एगो लोन पेयर इधर भी, एगो लोन पेयर इधर भी। क्या? तो सिर्फ क्या बना? स्क्वायर बना। सिर्फ स्क्वायर ही ने बना। क्या? दैट इज स्क्वायर प्लानर। चार दो में स्क्वायर प्लानर होना चाहिए था ऑक्टाहाइड्रल, लेकिन है कैसा? स्क्वायर प्लानर। लिखो जल्दी से। BRF5 है वो।
कब से क्या मिशन है? हम्म। आ गया क्वेश्चन। मजाक बना के रखा है ना। रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा, मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा। लोन पेयर को बढ़ा देंगे बॉन्ड पेयर से तो रिपल्सन ही खाली होते रहे, है ना। एक आध मॉलिक्यूल एग्जाम्पल्स होगा, कॉमन एग्जाम्पल नहीं होगा। सीख गया सब? कितना तरह का ज्योमेट्री बताए, देखो एक जगह पे सबको समरी करते हैं, ठीक है। बस इतना ही होता है, वो अकेले IF7 खाली। हाँ, देखो क्या क्या बातें किया गया। समरी ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इस थ्योरी में कहा गया कि मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपल्सन करते हैं। इस रिपल्सन के वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे से उतने दूर चले जाएंगे जिसमें कि मिनिमम रिपल्सन हो, मैक्सिमम स्टेबल हो, और ऐसा करने पर मॉलिक्यूल को फिक्स्ड शेप और बॉन्ड एंगल मिल जाता है जिस पर वो स्टेबल होता है। जैसे किसी को 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो उसको 2 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है तो वो मॉलिक्यूल का शेप लीनियर ही होगा, ठीक है। अभी भी पढ़ने के लिए एग्जाम्पल AB2 A
और बी और बी, ये दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है ना जी। अब इससे अच्छा क्या होगा, जब दो ए बॉन्ड है तो 180 डिग्री के एंगल पे रहेगा, क्या मिनिमम रिपल्सन होगा। यदि इलेक्ट्रॉन पेयर 3, ऐसा ना कोई है कि ईपी लिख देते हैं तो समझे में ना तो क्या लिखे, इलेक्ट्रॉन पेयर लिखे, बीपी लिख देते हैं तब, और एलपी लिख देते हैं तब। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, मॉलिक्यूल ट्रायंगुलर, एग्जाम्पल AB3 टाइप का मॉलिक्यूल, ए बी बी बी, ये हो गया ट्रायंगल, बॉन्ड एंगल हो गया 120 डिग्री, ठीक है। यदि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ, 4 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, तो शेप होगा टेट्राहाइड्रल, एग्जाम्पल होगा AB4 टाइप, और AB4 टाइप का स्ट्रक्चर होगा ए बी 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 बी, बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट, शेप होगा टेट्रा हाइड्रल, ये शेप। काहे बदमाशी करता है, शेप होगा टेट्रा हाइड्रल। देखो कितना छोटा छोटा बनाया है आपके देखने के लिए ही। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में यदि 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर रह गया तो शेप होगा पिरामिडल, है ना। इसको कहेंगे AB3L टाइप, L मतलब एगो लोन पेयर, है ना, AB3L टाइप, ए 3 गो बी और एगो लोन पेयर, है ना। बॉन्ड एंगल बताए हैं 107.5 डिग्री, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, शेप होगा बेंट, एग्जाम्पल होगी AB3L2 टाइप, है ना, AB2L2 टाइप, ए 2 गो बी, एल लिख रहे हैं किसको, एल स्टैंड फॉर लोन। चलो जल्दी से समराइज करो। वही बतवा है, एक जगह पे कर रहे हैं, और ये बतवा इसलिए है कि इस पर जितने एग्जाम्पल होगा सबका यही होगा। ठीक ठीक, किसी भी मॉलिक्यूल का शेप नहीं छूटेगा, खाली लोन पेयर बॉन्ड पेयर की नंबर्स निकाल लेने। इधर चोरी करने में कितना कंसंट्रेशन है। उतारो उतारो उतारो।
परीक्षा हो रहा है वो, हाँ, उतार लो कि बिहार बोर्ड का परीक्षा दे रहा है, देख रहे हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, ना ना पहले वही कर लो। एक तो सोचते रहेगा कि हम सरिया दें, यहाँ इतना महानुभाव है कि उसको सही करने देगा। एक पेज में आ जाना चाहिए, सब लिखना ऐसे ही, क्योंकि बाकी अलग अलग हम लोग पढ़ चुके। छोटा छोटा बना लो, ताकि दिमाग में चल जाए तुरते, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, बहुत बच्चा को बहुत दिन तक परेशान करता है। बहुत दिन तक मतलब जब तक पढ़ने लिखने के फील्ड में आप हैं, वो हमेशा से पूप कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाएगा। कॉमन जनरल परीक्षा में भी आते रहता है ना। अभी 11th 12th वाला हो जाएगा, CUET देंगे, IIT मेडिकल देंगे, तब तो खैर कहने नहीं है। CUET देंगे, वहाँ भी दिखा। बाद में बेरोजगार हो जाएंगे तो यार्डमैन गार्डमैन ना, ग्रुप डी वाला तो हाँ, बोले क्या दे रहे हैं जी सर, अभी ग्रुप डी वाला दे रहे हैं। अल्लाह, चपरासी बनने के लिए सोच रहे हैं। वहां भी वाटर मॉलिक्यूल जो है बेंट है कि टेट्राहाइड्रल है, ये जानकारी चाहिए। बड़े, हाँ बात तो सही है कर रही, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि ब्याह हो जाएगा, कम है। हाँ, उसी पैसों से ना। हाँ ने ठीक सोचा है। हाँ, कि 12 लाख मिलेगा तो उसे बिजनेस करेंगे। अब उसके बाद वो जो लड़की पैसा लेके आएगी, तो इसको दुगनमा से लतिया के बाहर कर देगी, भाग यहाँ से। पैसा मेरा, तो मालिक तुम कैसे, निकल। हाँ, पूरा प्लानिंग है इसका। फिर अब हम क्या कहेंगे। अरे तो बाल में वहीं पे फूल बनाना, टेट्राहाइड्रल पिरामिडल बाल। कैसा बाल चाहिए, टेट्राहाइड्रल चाहिए, ट्रायंगुलर चाहिए, सीख लेगा तो काम ही देखते हैं कितना सोचता है। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर, क्या हो गया, 5 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर। 5 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, सेपीज, ट्राइगोनल, बाई पिरामिडल। अब यहां शेप बढ़ेगा, शेप बनाए पीछे देख लेना। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, एग्जाम्पल एक आध वो याद रखना, PCl5, SSCl5, SBr5,
SbCl5। देखो इधर एग्जाम्पल का थोड़ा संग्रह दे दिए। 5 बॉन्ड पेयर के बाद 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। ज्योमेट्री आज ही पढ़ाएं। C100 मॉलिक्यूल हो जाएगा SF4, SF4, ACF4, ACCl4। 4 बॉन्ड पेयर के बाद 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। ज्योमेट्री कैसा था अभी बताओ? टी शेप, टी शेप। एग्जाम्पल हो जाएगा BrF3, ICl3, ICl3, BrF3। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, 6 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर। ज्योमेट्री हो जाएगा ऑक्टाहाइड्रल, ऑक्टाहाइड्रल। एग्जाम्पल होगा SF6, एग्जाम्पल होगा SF6, ACF6, TF6। 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। एग्जाम्पल था BrF5, IF5। 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर लिख दिए हैं जी। स्क्वायर प्लेनर ही तो शायद है। स्क्वायर प्लेनर 4 2 में स्क्वायर प्लेनर। हाँ ठीक है, स्क्वायर प्लेनर। एग्जाम्पल था XCF4। 7 इलेक्ट्रॉन पेयर, 7 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर। पेंटागोनल बाई पिरामिडल। एग्जाम्पल हो जाएगा IF7, BrF7। बस इतना ही होता है, 2 ठो पेज में लिख दिए। इतना ही ज्योमेट्री शेप मॉलिक्यूल का होता है नहीं? 2 2 4 2 6 7 को इस पेज में, 7 को उस पेज में होगा। 12 14 ठो ज्योमेट्री याद रखना है कि कैसा कैसा मॉलिक्यूल होता है। लिख दिया? शेप वाला मॉलिक्यूल सब बन जाएगा।
अच्छा, एग्जाम्पल के कुछ सीरीज लिखते थे, ये नहीं लिखे इसमें। PCl5 AB5, इसमें AB4L, AB3L2, लोन पेयर दूगो होना चाहिए। ये कोड वर्ड अपना रख लेना, ये सब जगह नहीं मिलेगा, ये कोड वर्ड है कि जहाँ पे बॉन्ड 4 गो और लोन पेयर एगो, बॉन्ड 3 गो और लोन पेयर 2 गो। AB6, AB6 के बाद AB5 एगो लोन पेयर, AB4 2 गो लोन पेयर, हो गया। इससे पकड़ा जाएगा। इससे पहले में सारे में लिख दिए थे। हो गया, एक पेज में लिख दिए सब, पूरा वेस्पर थ्योरी एक पेज में। वेस्पर थ्योरी पढ़ा रहे हैं 2 क्लास से, लेकिन वो एक ही पेज का था समझने के लिए कि शेप उप कैसा होता है, जरा देख लिए कि कैसा शेप होता है ना। कलम उलम जो लगा के देते हैं ना, वो अपने से थोड़ा सा घर पे भी करिए कि अच्छा ऐसे ऐसे ऑक्टाहेड्रल होता है ना। तभी अगल बगल वाला देख के थोड़ा पागल कहेगा, थोड़ा पागल कहेगा मतलब थोड़ा पढ़े वाला कहेगा, बहुते पढ़ता उसको कंप्लीट पागले सब कहता है। आज जब तक ये सब नहीं कोई कह रहा है, मतलब आप पढ़ के आप प्रभावित नहीं कर रहे अगल बगल वाले को। उसको कहना है कि पढ़ने ही नहीं देता है, जैसे तुम अभी उसको पढ़ने नहीं दे रहा है, खाली हंसने में रह जाता होगा ना। दिन भर कंपटीशन करके शाम में ये कहता है कपिल शर्मा क्या हंसाएगा यार, हम जो हंसाते हैं वो फेल हो जाता है। डेली का यही काम है, हॉस्टल के अंदर, लॉज के अंदर, ठीक है कि देखे। अब ऐसे ऐसे बच्चे को सब खोजता भी रहता है कि फलनामा कहाँ है, तब मन लगेगा, ऐसे मन ही नहीं लग रहा है। ये देखिए सब लिख दिए, AB2 AB3 AB4 AB3L, ये जो L लगाए वो अपने से लगाए, L का मतलब है लोन पेयर। B से आप समझ सकते हैं कोई एटम भी और या बॉन्ड पेयर भी, है ना। देखिए आप 4 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, इसी में कोडवर्ड छिपा है। 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, दिखाई दे रहा है ना एग्जाम्पल्स में। यहां पर दिखाई दे रहा है 5 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 6 बॉन्ड पेयर, ठीक है। एक्चुअली में यदि आपको सिर्फ ये वाला एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको पकड़ लेते हो तो भी संभव है ना, चूंकि सब तो इसी में लिखा हुआ, उधर उधर काय के लिए उतना क्या। देखिए एक तो सवाल है हाथ में, इन AB4 मॉलिक्यूल, इन if AB4 molecule, if AB4 molecule is a polar molecule, पोलर नॉन पोलर तो आप लोग समझते हैं। ये पॉसिबल ज्योमेट्री, ए पॉसिबल ज्योमेट्री ऑफ AB4 इज ऑप्शन ए स्क्वायर पिरामिडल, ऑप्शन बी टेट्राहाइड्रल, ऑप्शन सी रेक्टेंगुलर प्लेनर, डी स्क्वायर प्लेनर। ठीक लगाइएगा आप लोग हैं।
देखिए सवाल है, ये आईआईटी वगैरह का सवाल है एक आध साल का, 2020-2018, और आप लोग लगाइएगा टिक। पढ़ने से ये होगा, फिर मर्सिडीज से जाया जाएगा वो तुम्हारा ब्यूटी पार्लर में और बाल बनाने के अलावे कहा जाएगा थोड़ा पेडिक्योर और मैनिक्योर भी करो। अब सोचो कि मर्सिडीज से जाना चाहोगे कि वो खोल के बैठना चाहोगे? बोलिए। हेलो जी, बोल रहे। हाँ है। नाम बताइए, पता करके बताएं क्लास में। ठीक है, ठीक है, बता दें। हाँ, किधर से आता है? ठीक है, ठीक, 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 क्या आंसर बताइए साहब? AB4 मॉलिक्यूल पोलर है, पॉसिबल ज्योमेट्री। अब पोलर है चाहे नन पोलर है, उससे क्या लेना देना? AB4 है तो टेट्राहाइड्रल होगा। देखिए कितना आसान सा सवाल बन जाता है, बन जाता है जी। ये मॉलिकुलर ज्योमेट्री ऑफ SF6 इज ऑक्टाहाइड्रल। बढ़िया है, SF6 तो ऑक्टाहाइड्रल ही होता है। व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ SF4? तो SF4 स्क्वायर प्लैनर होता है ना, चूंकि इसमें एगो लोन पेयर है। अभी आज बताएं, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, 1 2 3 4 और 2 गो एक लोन पेयर आज बताएं अभी। तो कहाँ टिक लगा दें? स्क्वायर प्लैनर। देखिए ना कितना आसान है, क्या करना पड़ा है आईटी का सवाल बनाने के लिए। द इनकरेक्ट ज्योमेट्री रिप्रेजेंटेड बाई BF3 ट्रायंगुलर प्लेनर होता ही है ना, 3 गो है तो ट्रायंगुलर प्लेनर ही होता है। बोरोन में 3 गो बॉन्ड होता है, ए पे ट्रायंगुलर प्लेनर। ये तो एग्जांपल के साथ लिखा हुआ होगा। ASF5 ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, 5 गो बॉन्ड है PCl5 जैसा, ये भी सही है। वाटर तो बेंट ही है, NCl NF3 दिया हुआ है, तो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 5, और फ्लोरीन 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 3 को जुड़ा है, तो ये को लोन पेयर भी ना जी, तो पिरामिडल होगा ये NH3 के जैसा। ठीक है, तो लिख दिया था ट्रायंगुलर प्लेनर, ये गलत है। बताइए कितना आसान पड़ेगा? आप लोग सोचते नहीं है, तब पढ़िएगा तो आसान ही लगेगा बस। अगले दिन पढ़ाया जाएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना। अब्सेंट नहीं कीजिएगा कि हैप्पी न्यू ईयर मनाने चले गए अब गांव।